क्या यह वाकई उचित है? हम शू चेंग की कार में हैं। अरे प्रिय, क्या हो रहा है? प्रिय, क्या आप आज दोपहर कोको को ले सकते हैं? मेरे पास 2 और सर्जरी है, दूर नहीं जा सकता। क्यों? आज दोपहर व्यस्त है। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछूंगा। मैं दूसरों से पूछता हूँ। वे 3:30 बजे खाली हैं। हाँ, क्यों? मेरी कार लेकर कोको को लेने जाओ। मैं किंचिंग मीटिंग में हूँ। आज रात वापस नहीं आ सकता। लुयान के बारे में क्या? वे सभी व्यस्त हैं। मुझे आपको इसके साथ परेशान करना पड़ा। कोई समस्या नहीं, इसे कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको कभी खाने पर बुलाऊंगा। फिर मैं आपको बड़ा भुगतान करवाऊंगा। अब मैं सिर्फ आपकी प्रेमिका नहीं हूँ, बल्कि कोको की सौतेली माँ भी हूँ। शू चेंग किंचिंग गया। आज रात वापस नहीं आ रहा। मुझे पता है। यहाँ आओ कोको। अच्छे बनो कोको। हेलो। आपके फोन का स्थान दिखाता है कि आप अभी किंचिंग में हैं। कोको, आंटी ने आपको लेने के लिए कड़ी मेहनत की और आपके लिए स्नैक्स लाए। कोको को क्या कहना चाहिए? धन्यवाद आंटी। यह सही नहीं है कोको। आपको कहना चाहिए धन्यवाद माँ। लेकिन कोको की पहले से ही एक माँ है। आंटी आपकी माँ की अच्छी दोस्त हैं और आंटी आपसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन आंटी लुओवे माँ की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। लेकिन आंटी लुओवे आज माँ की तरह महकती है। कोको, अब से आंटी आपकी माँ है। आप यहाँ क्यों हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स में मदर्स डे इवेंट हो रहा है। माताओं के साथ पेरेंट चाइल्ड वीडियो की आवश्यकता है। आप घर पर नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े पहने। इससे निपटने के लिए ये मिनटों का काम था, लेकिन नहाने और कपड़े बदलने में अभी भी पूरा नहीं हुआ। तुम इस वक्त अच्छे से आराम नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी दवा लेनी है। दवा का समय है। के चाची अब तुम्हारी माँ है। जब मैंने पहली बार कमरे में प्रवेश किया और गड़बड़ीले बिस्तर को देखा, सोचा कि लुयान ने धोखा दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि ये तुम हो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि ये मैं हूँ। तुम अचानक वापस क्यों आए? कोई मीटिंग नहीं? आधे रास्ते पर ऑनलाइन मीटिंग में बदल दिया गया। इतनी जल्दी वापस आया। फोन किन मियान की गाड़ी में छूट गया। ठीक है, मैं कपड़े बदलूंगा और फिर वापस जाऊंगा।
याद रखना मुझे तोहफा देना। ठीक है। मैं हर उस व्यक्ति को जो मेरा विश्वास भंग करने वाला है दंड दूंगा। वे तुम हर रोज हम जोड़ों को एक साथ देखती हो, क्या ये तुम्हें पागल नहीं करता? बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो ऐसे ही नाम का है। बाद में इस आदमी को देखना। श्री चेन। श्रीमान जू। डॉक्टर लू। मिस लू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुंदर आदमी कौन है? तुम्हारे लिए मैंने जो ब्लाइंड डेट व्यवस्थित किया है। चेन साहब मेरे पिता के पीएचडी छात्र थे, अब एक टॉप टियर अस्पताल में सहायक प्रोफेसर हैं। युवा, उपलब्धि, भरोसेमंद और स्थिर, बिल्कुल विवाह के लिए उपयुक्त उम्र। मिस लू, पहली मुलाकात पर एक छोटा सा उपहार लाया है। मैंने सुना है आपने कॉलेज में फार्मेसी पढ़ी है और अब डॉक्टर के रूप में काम करती हैं। मुझे उम्मीद है हमारे बीच बातचीत का बहुत कुछ होगा। धन्यवाद श्री चेन, आप बहुत दयालु हैं। प्रिय, तुम क्या सोचते हो? उसके पिछले बॉयफ्रेंड से कहीं बेहतर है ना? बिल्कुल। छोटा चेन बहुत अच्छा है। उसने कई दिन की छुट्टी ली। जब उसे इस डेट के बारे में पता चला, वह खुद यहाँ गाड़ी चला कर आया, सिर्फ आज रात तुम्हें घर छोड़ने के लिए। खाना जल्दी आ रहा है, पहले टोस्ट करते हैं। चलो। छोटा चेन। महत्वाकांक्षी कदम लू यान। वीवी आज रात थोड़ी नशे में है। घर पहुंचकर मुझे कॉल करना, सुरक्षित रूप से। जरूर प्रेसिडेंट जू, हम अब निकलते हैं। अलविदा। मैंने तुमसे कहा था मुझे पैसे जुटाने के लिए और समय चाहिए। मेरे फोन को बार बार मत घुमाओ। चलो चलते हैं। प्रिय, क्या तुम्हें कुछ खरीदने के लिए मेरे फोन की जरूरत थी? कोको का बीमा नवीनीकरण कराना है। वैसे किन मियान के बारे में? मेरी उनसे मिलने की कोशिश नाकाम रही। चूंकि आपके परिवार करीब हैं, क्या आप एक परिचय करवा सकते हैं? उन्होंने पद संभालने के बाद से व्यस्त हैं। लेकिन मिलने का समय निकाल सकते हैं। हालांकि हमें उपहार लेकर जाना चाहिए। आखिरकार हम सालों से नहीं मिले हैं। कल मेरा बैंक खाता क्यों नहीं बहाल कर देते? हम पहले की तरह एक संयुक्त खाता बना सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी मानसिक स्थिति बहुत सुधर गई है। कल मैं बैंक में इसे संभालूंगा। बढ़िया। जरा रुको। यहाँ। माँ, मेरी सीट बहुत तंग है। मैं इसे तुम्हारे लिए एडजस्ट कर देती हूँ। क्या यह वाकई उचित है? हम शुचेंग की कार में हैं।
मुझे लगता है लू यान मुझसे अब प्यार नहीं करता। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ किया? मैं उसे सबक सिखाऊंगी। यह मेरे ससुर की वजह से है। वह हर दिन बकबक करते रहते हैं। कहते हैं कि लू परिवार में 3 पीढ़ियों से एकल वंशज है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं अपने दिल में जानती हूँ लू यान बेताबी से एक बेटा चाहता है। तो उसे सपने देखने दो। हेलो गे जोंग, बात यह है, मेरी कंपनी का कैश फ्लो हाल ही में हेलो, क्या प्रॉपर्टी मॉर्टगेज अनिवार्य है? हालांकि यह मेरी पत्नी की शादी से पहले की प्रॉपर्टी है। हम अभी भी कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। क्या लोन बिल्कुल नहीं मिल सकता? नहीं, यह कैसी बेकार कंपनी है। एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों को बुलाया, सब एक ही कहानी। वाकई लोन नहीं मिल सकता। हाय डार्लिंग, नहीं बस पूछना चाहता था, मिस्टर किन के साथ मीटिंग कैसी चल रही है? समय तय हो गया है, परसों दोपहर 2 बजे। डार्लिंग, इस परिवार को तुम्हारे होने का सौभाग्य है। तुम मेरी लकी स्टार हो। तुम मेरे पति हो, यही तो मुझे करना चाहिए। आज रात मिलते हैं। बाय। मैं तलाक की कार्यवाही शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। हम अभी यहीं रुकेंगे। मेरे लिए एक वकील से सलाह लो। जब हम पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लेंगे, हम अपनी संभावनाओं को अधिकतम कर सकते हैं। केके की कस्टडी सुरक्षित करने की। अच्छा विचार है। वो चतुर छोटी संतरा वापस आ गई है। आईक्यू फिर से चार्ज में है। ठीक है, तुम्हारी योजना के अनुसार चलो। मैं तुम्हें पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। दवाई छोड़ने के बाद से मेरा दिमाग बहुत साफ महसूस होता है। पिछली जांच में डॉक्टर ने कहा अधिक से अधिक 1 या 2 महीने और पूरी तरह से ठीक होने में। अभी तुम्हारी शारीरिक स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कठिन लड़ाई के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जब हमने शादी की, बहुत से लोगों ने मुझे चेताया कि लू यान एक फीनिक्स पुरुष हैं। असमान सामाजिक स्थिति खुशी नहीं ला सकती। लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं वास्तव में विश्वास करता था वह मुझे एक पूर्ण परिवार देगा। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये इच्छा टूट जाएगी। तुम्हारे पास अभी भी केके हैं और दूसरे जो तुमसे प्यार करते हैं। आज तुमसे मिलने के बाद मैंने शू चेंग के लिए कुछ अच्छे डॉक्टर ढूंढ लिए हैं। वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। तुम्हारे प्रयासों के लिए धन्यवाद मिस्टर चिन। मैं सीधे कहूंगा, मेरा उद्देश्य यहाँ एक पुराने दोस्त के अनुरोध पर है। हमारे समूह के उपकरणों के आपूर्ति को क्या मेरा दोस्त कर सकता है? तुम्हारा दोस्त हमारा मेडिकल खरीदारी प्रोजेक्ट चाहता है। सही है, मेरा दोस्त सबसे उन्नत और सबसे बड़े पैमाने पर मेडिकल उपकरण प्रदान करता है। हम मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और निविदा में भाग ले सकते हैं। डॉलू, क्या आपके पास अनुभव है विदेशी मेडिकल उपकरण प्रोजेक्ट्स में? मेरे विदेशी संपर्कों को उपकरणों के व्यापक अपग्रेड की जरूरत है। अगर जरूरत हो, मैं परिचय करा सकता हूँ। तुम और तुम्हारा दोस्त लंबे समय तक विदेशी मेडिकल प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो। अगर तुम अच्छा काम करो तो तुम प्रवासन पर भी विचार कर सकते हो। मैं हमेशा सु कॉर्पोरेशन में काम करता रहा हूँ और कभी भी शामिल नहीं हुआ किसी भी विदेशी संचालन में। इसके अलावा मेरी पत्नी और बच्चे सभी चीन में हैं। मैं वर्तमान में प्रवासन की कोई योजना नहीं बना रहा हूँ। सच है। मैंने सुना है कि लू एक बेहतरीन परिवार के आदमी है। ये सही लगता है, लेकिन अस्पताल में हाल ही में अफवाहें हैं कि आपके पास था एक बड़ी चिकित्सकीय गलती की घटना। श्री किन, आपने खुद कहा ये सिर्फ अफवाहें हैं। इसके अलावा अगर मेरे पास वास्तव में कोई गलती होती, क्या आपको लगता है कि जो कॉर्पोरेशन मुझे इतने समय तक नौकरी पर रखता? बिल्कुल। ये दोस्त जिसका आपने जिक्र किया मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही है।
लेकिन मेरी एक शर्त है। जरूर बताइए। आप जानते हैं आज की मीटिंग जू चेंग की वजह से है, तो जू चेंग प्रोजेक्ट का गारंटर होना चाहिए। बिल्कुल। आपके द्वारा सिफारिश किए गए डॉक्टरों के साथ मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी जल्द ठीक हो जाएगी। वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल ग्रुप हैं। हमारे जू कॉरपोरेशन के अलावा वेन ग्रुप के पास भी है मेडिकल उपकरण खरीद की पर्याप्त जरूरत। आप अपनी पत्नी को इस पर विचार करने के लिए कह सकते हैं। सलाह के लिए धन्यवाद श्री किन। मैं पहले अपने दोस्त की तरफ से आपको धन्यवाद दूंगा। मेरी खुशी है। मेरी जांच में पाया गया लुओ वेई पीपल्स हॉस्पिटल OBGYN में पंजीकृत है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो 6 सप्ताह की गर्भवती है। मैंने आपको दस्तावेज ईमेल कर दिए हैं। समझ गया। वह वास्तव में गर्भवती है। क्या समस्या है? मुझे बताओ। खर्च किया हुआ खर्च हो चुका है। क्यों पूछते रहते हो? ये सिर्फ 80,000 युआन है। 80,000 पैसे नहीं होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मैं तुम्हारी। चाचा बस करो, बस करो। पड़ोसियों के सामने हमें शर्मिंदा मत करो। चाची शांत हो जाओ। चाचा आप भी। शोर क्या है? चेंग चेंग। देखो वेवे कितनी अच्छी है। यही तो वो बहू है जिसे हमारे लू परिवार को स्वागत करना चाहिए। उसके जैसी नहीं, जो पूरे दिन काम नहीं करती और हमेशा गायब रहती है। चाचा बस करो। कौन जानता है कि वह बाहर किसी और आदमी के साथ है। तुम मेरा खाना खा रहे हो, मेरा पानी पी रहे हो, फिर भी बड़ों का अपमान कर रहे हो। जान लो कि मैं तुम्हें खिला सकता हूँ और तुम्हारी कटोरी भी तोड़ सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी कोको के स्पोर्ट्स डे से लौटा हूँ। उसे छोड़ने गया था। ठीक है मम्मी, चलो जाओ, अंदर आओ। मम्मी, आज हमने पहला स्थान हासिल किया। सच में? लेकिन मुझे तुम्हारे साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। प्यारी, मुझे माफ करना। मम्मी बीमार महसूस कर रही है, तुम्हें पहला स्थान दिलाने में मदद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, कोको को मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार है। अगर मैं मम्मी के साथ हूँ तो पहले स्थान के बिना भी खुश हूँ। अच्छी बच्ची। कुछ केक चाहिए? यह कोको का पसंदीदा स्वाद है ना? प्यारे, वह हर दूसरे दिन हमारे घर आती रहती है। अचानक उससे मिलने क्यों जाएं? वह गर्भवती है। नहीं, वह मजाक कर रही होगी। सच में? क्या वह अभी उस जियो चेन के साथ नहीं थी? लेकिन यह बहुत जल्दी लगता है। उसकी जियो चेन से पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई थी। असंभव। प्रभावशाली। हमें उससे मिलने कब जाना चाहिए? कोई जल्दी नहीं है, मुझे अपने शेड्यूल की जांच करने दो। हम बाद में कुछ सप्लीमेंट्स खरीदेंगे। तुम्हारी मर्जी। वैसे प्रिय, क्या यह वह सरप्राइज है जो तुमने मुझे दिया? यह कुछ गड़बड़ है। यह कुछ ऐसा लगता है जो लुओवेई पहनती थी। शायद उसने इसे यहाँ छोड़ दिया जब वह हमसे मिलने आई थी। यह बिल्कुल सस्ता लगता है। मैं तुम्हें कभी ऐसा घटिया सामान नहीं दूंगा। जब मैं और पैसा कमाऊंगा, मैं तुम्हें बेहतर चीजें दूंगा। लुयान जियोजू, डिनर तैयार है। तुम पहले जाओ। क्या हुआ? अच्छा महसूस नहीं कर रहे? थोड़ा मिचली आ रही है, शायद ठंड लग गई है। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई ले आता हूँ। जरूरत नहीं, मैं मुंह धो लूंगा। तुम आगे जाओ।
मैं तुम्हारे लिए नीचे इंतजार करूंगा। तुम कब फ्री हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करो। मैंने बहुत खाने से वजन बढ़ा लिया है। मेरे कपड़े फिट नहीं हो रहे। घर तोड़ने वाले बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं। वैसे क्या हमें भुगतान नहीं मिलना चाहिए? 5 तारीख का वादा किया था, आज 8 है। तुमने उन्हें काम पर रखा, तुम भुगतान करो। ये तुम्हारा घर है, दूसरों को क्यों भुगतान करना चाहिए? तुम दूसरे नहीं हो। क्या यह तुम्हारी तीसरी बहन नहीं है? तुम पागल कुतिया हो। अपनी किस्मत को और न चुनौती दो। बेटा तक पैदा नहीं कर सकती, साथ ही तुम पागल हो। लुयान बहुत दयालु है। अगर मैं होता, मैं तुम्हें पहले ही बाहर निकाल चुका होता। तुम्हें ही बाहर निकाला जाना चाहिए। यह मेरा घर है, आपका स्वागत नहीं है। अपना सामान पैक करो, जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। लुयान, लुयान, अब क्या? देखो, अपनी बदनाम पत्नी को हमारे गांव में उसे जोरदार थप्पड़ मारा जाता। पापा, मेरे पास पैसे हैं, कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। चुप रहो। अगर तुम जाओगे तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? आज मैं देखूंगा कि ससुर या बहू की बात मानी जाएगी। टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। आज शाम 3 बजे हार्ड सीट। बाद में किराया ट्रांसफर कर देना। प्यारे, यह जरूरी नहीं है। हम परिवार हैं। आज पापा को भेजना। बहुत जल्दबाजी है। किन मियान इस हफ्ते आपसे बात करना चाहते हैं। पापा, यह कैसा रहेगा? मैं आपके लिए स्लीपर बर्थ टिकट ले लूंगा और आप पहले वापस चले जाओ। रिश्तेदारों से ज्यादा मिलते रहना। मैं कुछ दिनों में आपको वापस ले आऊंगा। ठीक है? लुयान, तुम अपने पिता को पत्नी के लिए त्याग रहे हो। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कैसे पाला, मुश्किलों में भी? अब तुम मुझे भेजना चाहते हो? वे मेरी पीठ पीछे बातें करेंगे जब तक मेरी रीढ़ टूट न जाए। पापा, मैं आपको नहीं त्याग रहा। बस खाली समय में घर आते रहना। ठीक है। अच्छा, यिंगजी, सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। माँ, शायद तुम्हें इस ब्रेक में घर जाना चाहिए। पहले तुम वेतन मांगते हो, अब छुट्टी चाहते हो। लोगों को ले जाने की जल्दबाजी, अपनी तीसरी बहन को धोखा देने की कोशिश। जूचेंग, मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ इतने सारे मुंह खिलाने हैं। तीसरी चाची रह सकती हैं, लेकिन एक कम परेशानी वाले की देखभाल करने से वेतन आधा हो जाता है। तुम पता नहीं कि जियांग यांग नई कंपनी में ढल पाएगा या नहीं। शायद इस महीने के बाद उसे जाने दें। तुम्हारा क्या फैसला है? बाद में मेरे साथ लोवेई से मिलो या अपने पापा को विदा करो। पापा, यह धौंस है, चलो चलते हैं। बिल्कुल सही। तीसरी बहन सही है। चलो चलते हैं। हुआ गे, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ धरती के छोर तक जाऊंगा। लेकिन लेकिन क्या? तुम नहीं आओगे? मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए बेताब हूँ, लेकिन गांव दूर है। पिंडुओ डिलीवरी नहीं मिलती। मेरे 5 पैकेज रास्ते में हैं। मुझे यहाँ अस्थायी रूप से रुकना होगा। लेकिन मैं अब हर गांव के घर में वाईफाई है। अगर मुझे याद करो तो वीडियो कॉल करना। हुआ गे, जल्दी करो, तुम ट्रेन मिस कर जाओगे। अभी जाओ। तीसरी बहन, हुआ गे, जल्दी वापस आना।
आ रहा हूँ। वे तुम यहाँ क्यों हो? क्या हमारा स्वागत नहीं कर रहे? नहीं, मुझे लगा खाने की डिलीवरी है। शूचेंग ने कहा तुम गर्भवती हो, तुम्हारे लिए कुछ पूरक लाए हैं। तुम कैसी हो? क्या शूचेंग को अस्पताल से तुम्हारी छुट्टी के लिए पूछना चाहिए? क्या गर्भावस्था? किसने तुम्हें यह बताया? पूरे अस्पताल को पता है। तुमने जानबूझकर हमसे छुपाया। हमें सरप्राइज देना चाहते थे। पूरा अस्पताल यह काफी बड़ा सरप्राइज है। अब तुम गर्भवती हो। बच्चे के साथ बाहर का खाना नहीं खा सकते। यह अस्वास्थ्यकर है। जब मैं गर्भवती थी, लू यान रोज मेरे लिए खाना बनाता था। वैसे जान, एक मास्टर शेफ के रूप में वे के लिए कोई टिप्स? उन्हें नियमित रूप से लेना। अगर तुम भूल जाओ या डोज छोड़ दो, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना है। दवाई यहाँ तुम्हारे लिए है। अच्छी बनो। यहाँ मैं पहले नहाऊंगी। आ रही हूँ। डिलीवरी ले रही हूँ। माँ, मैं 20 साल से विधवा हूँ। पिता और माता दोनों की भूमिका निभाते हुए तुम्हें ठीक से पाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह शर्मिंदा करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। चाची, पहली तिमाही सबसे खतरनाक होती है। रुको या बच्चे को चोट न पहुंचाओ। माँ, अब बोलो, यह किसकी औलाद है? वे यह शाओ चेन की नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की। मुझे पता था। इतना बड़ा मामला, वह डरपोक की तरह छुपा हुआ है। घिनौना। चाची के गुस्से को मत दोष दो। वह सिर्फ तुम्हारे लिए न्याय चाहती है। शू चेंग, तुम्हारा क्या खेल है? मेरे गर्भावस्था के बारे में किसी को पता नहीं था। तुमने मेरी माँ को यहाँ बुलाया। हाँ, चाहता था कि चाची तुम्हारा ख्याल रखें। तुम शर्मनाक चीज हो। अस्पताल आओ। नहीं, मैं यह बच्चा रख रही हूँ। चाची, वीवी पहले भी एक बार गर्भपात करा चुकी है। डॉक्टर ने कहा उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर से गर्भवती होना मुश्किल है। अब वह फिर से गर्भवती हो गई है। तुम्हें और सतर्क रहना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है। मेरे साथ अस्पताल आओ। नहीं, शू चेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोवी, शांत हो जाओ। तुमने वास्तव में ऐसा काम किया है? क्या तुम ठीक हो? अब मैं कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगी? मैं लू हुआ नहीं हूँ। बेशर्म। चाची, लुओवी अभी भावनात्मक रूप से अस्थिर है। जू चेंग और मैं पहले चलते हैं। घर पर उसकी अच्छी देखभाल करना। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अभी नीचे आओ। प्यारे, मुझे थोड़ा सिरदर्द है। क्या तुम मुझे मालिश कर सकते हो? ठीक है, मुझे तुम्हें मालिश करने दो। यहाँ धीमे। वह तुम्हें इतनी रात को मैसेज क्यों कर रही है? क्या तुम फिर से बाहर जा रहे हो? नहीं, यह अस्पताल के काम के ग्रुप से है। अब बाहर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं नहाकर सोने की तैयारी करूंगा। और कंधे। बस काफी है, मुझे नींद आ रही है।
तुम पहले सो जाओ। यहाँ आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे भेजो कल के काम के समय की विशिष्ट समय सारिणी। उन्हें मुझे भेजो। लुओवेई, क्या आपातकाल है? कार में बात करते हैं। मैं इस तरह चिपकर नहीं रह सकती। छाया में इस तरह। क्या तुम उससे तलाक लोगे या नहीं? आज मुझे संतोषजनक जवाब दो। नहीं तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुझे यह पूछने दो। शूचेंग ने मुझे बताया कि तुम गर्भवती हो। मैंने तुम्हें इस बारे में मैसेज किया। तुमने कहा कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है। नहीं, कब से? तुमने यह मुझसे भी छुपाया। मैं सिर्फ तुम्हें एक बेटा देना चाहती थी। बेटा किस संसाधन से? मेरी बात सुनो, मैं कर्ज में डूबी हुई हूँ। लेकिन डॉक्टर ने कहा यह मेरी माँ बनने की आखिरी मौका है। मुझे यह बच्चा जरूर चाहिए। मुझ पर विश्वास करो। एक बार मुझे शूचिंग से पैसा मिल जाए और यह कर्ज चुका दूं, मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगी। अभी तलाक लेना, मुझे उसकी आधी संपत्ति ही मिलेगी। यह कर्ज भी नहीं चुका पाएगा। लेकिन अगर हम उस पर नियंत्रण कर लें, तो हम उसकी सारी संपत्ति ले सकते हैं। बस थोड़ा और सहन करो। लेकिन मेरी माँ मुझे गर्भपात करने के लिए मजबूर कर रही है और तुम दोनों अपने रिश्ते का प्रदर्शन करते हो। मैं और नहीं सहन कर सकती। बस करो। मैं जानता हूं। बस मुझे और समय दो। तुम छोटी कुतिया शादीशुदा आदमियों के साथ सोती हो। यह क्या है? मुझे यह समझाओ। यह बढ़िया लुयान। मैं शादी से पहले गर्भवती हो गई जब तुम इधर उधर घूम रहे थे। शांत हो जाओ। शूचेंग ने यह जरूर लगाया होगा। सोच समझकर। सिर्फ तुम और वह इस कार का इस्तेमाल करते हो। अगर यह तुम्हारा नहीं है तो उसने इसे यहाँ रखा होगा। उसने हमें पकड़ लिया होगा। यह उसकी हमें अलग करने की कोशिश है। तुम धोखेबाज लू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? वे माँ, मैं उससे तलाक ले रही हूँ। अचानक तलाक क्यों? यह शादी शुरू से ही झूठ पर बनी थी। लुयान और लुओवेई के बारे में मुझे कुछ जानकारी है। अगर यह वाकई असहनीय है तो तलाक ले लो। तुम्हारे बारे में क्या? मौसी और पापा का रिश्ता सभी को स्पष्ट है। मैं बहुत कमजोर रही हूँ। नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं होती खुलकर उन्हें हमारे घर में आमंत्रित करने की या जियांगयांग के बेटे को कंपनी में नौकरी दिलाने की। बेटा, आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। माँ, यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर लुयान को। चियाओकिन। पहले रिपोर्ट की समीक्षा करो। मौसी, आप अब काम पर वापस जा सकती हैं। ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि मौसी को डिप्रेशन का खतरा है और उन्हें जल्द इलाज की जरूरत है।
माँ, अगर लुहुआ नहीं होता तो तुम डिप्रेस्ड नहीं होती। तुम क्या सोच रही हो? अभी भी उसके साथ रहोगी? मैं पहले ही आधी कब्र में हूँ। शायद यह सिर्फ मेरी किस्मत है। इसके अलावा उससे शादी करने से पहले मैं पहले ही एक बार तलाक ले चुकी हूँ। अगर मैं फिर से तलाक ले लूँ, गांव वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे? आधी जिंदगी बीत चुकी है। मैं बस जैसे तैसे गुजारा कर लूंगा। तुम यह कैसे स्वीकार कर सकते हो? तकदीर अपने हाथों में होनी चाहिए। नमस्ते भाई हुआ। क्या तुमने पहन कर देखा वह कोट जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था? क्या यह फिट है? मैं तुम्हें बताता हूँ। आज वह लड़की किसी अजनबी आदमी को घर ले आई। चिंता मत करो, मैं सावधान हूँ। ठीक है। तीसरी बहन नाव चलाती है। बड़ा भाई किनारे चलता है। हमारा प्यार। श्री वांग निश्चिंत रहें, मैं इस सहयोग में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, लेकिन आज रात मैं शराब नहीं पी सकता। मेरी पत्नी हाल ही में ठीक नहीं है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। ठीक है। इतने सालों के बाद श्री लू का विवाह उतना ही मजबूत है। उस समय मैं सिर्फ एक गरीब गांव का लड़का था। मेरी पत्नी ने कभी मुझे नीचा नहीं समझा और हमेशा चुपचाप मेरा समर्थन किया। मैंने तब प्रतिज्ञा की थी उसे सबसे अच्छा जीवन देने के लिए। अब जबकि बोधि फल फूल रहा है, यह उसे चुकाने का मेरा तरीका है। मैं एक नियम से जीता हूं। जो आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है उसका चरित्र अच्छा होता है। आपकी कंपनी के साथ साझेदारी करना मेरा सम्मान है। डिनर के बाद हम ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अच्छा लुयान, ओ श्री जू, प्रिय, तुम यहाँ क्यों हो? यह क्या है? यह प्रिय, मुझे समझाने दो। तलाक। तलाक के बाद तुम्हारा जू ग्रुप से कोई संबंध नहीं रहेगा। प्यारे डायरेक्टर वांग, मुझे यकीन है आप साफ समझ गए हैं। मेरा सहयोग जू ग्रुप के साथ है, आपके साथ निजी तौर पर नहीं। पापा, गांव से तुरंत आ जाओ। चलो केके। तुम उसे इतनी जल्दी क्यों लेने आए? कुछ जरूरी काम आ गया। चलो, अलविदा। अलविदा टीचर। अलविदा केके। अलविदा। हटो। दादाजी, हम कहाँ जा रहे हैं? घर। जल्दी करो, अंदर आओ। दादाजी, यह जगह कहाँ है? मम्मी कहाँ है? अभी के लिए यही रहो। देखो, जैसा चाहो खेलो या सो जाओ, हम तुम्हें लेने आएंगे। दादाजी, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा दादा हूँ, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? दादाजी, 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 दादाजी। मैं केके को यहाँ छोड़ रहा हूँ, उस पर नजर रखना, लेकिन उसे तुम्हें देखने मत देना। और लू यान बाद में उसे लेने आएगा। जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। बधाई हो, पूरी तरह ठीक हो गए हैं। बहुत अच्छा। वकील झांग ने सबूतों की समीक्षा की। लू यान की शादी के बाहर संबंध साबित हो गए। तलाक के लिए केके की कस्टडी पाने की संभावना बहुत ज्यादा है। किन मियान, शुक्रिया। हमारे बीच औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। केके के लिए आए हो? तुम्हारे लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि तुमने शू चेंग से तलाक ले लिया, तो मैं मजबूरी में तुम्हें माफ कर दूंगा।
क्या हुआ? हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। क्या तुम खुश नहीं हो? या शायद तुम अभी भी शू चेंग को भूल नहीं पाए हो? चलो अंदर बात करते हैं। क्यों? मान लो, क्या यह तुम थे? क्या? अभिनय बंद करो। तस्वीरें। क्या यह पापा थे? हाँ, मैंने भेजी थी। तो क्या हुआ? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? थोड़ा और सहन करो। सहन करो। मैंने इन सभी वर्षों में तुम्हारे लिए सहन किया है। सुनो लू, अगर मैंने वो तस्वीरें ली होती तो मैं उन्हें पहले ही जारी कर देता। अब तक इंतजार क्यों करता? अब तुम पूरी तरह से निर्दोष बन रहे हो। तुम बहुत लंबे समय से महिलाओं पर निर्भर रहे हो। यह भूल गए हो कि जिम्मेदारी का क्या मतलब है। तुम बहुत आरामदायक हो गए हो और भूल गए हो कि तुम असल में कौन हो। मेरे बिना हम अभी भी गांव में खेती कर रहे लू होते। यान, तुम बदमाश हो। मैं अंधा रहा होऊंगा। उसे पता चलने दिया। कैसे? उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ड्रग्स मिलाए, जिससे वह अस्पताल में भर्ती हो गई और आत्महत्या करने लगी। मुझे धमका रहे हो? 3 साल पहले वह मेडिकल मिसकंडक्ट क्या था? भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए कैसे कवर किया था? बस, मैं बहस नहीं करूंगा। पापा, वे बस मुझे थोड़ा और समय दो। एक बार मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम अपने बच्चे के साथ गायब हो जाएंगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। पापा, 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 तलाक के बाद क्या योजना है? मैं केके की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या इच्छा? तलाक पूरा होने के बाद मैं चला जाऊंगा। टिकट बुक कर लिया है। आइसलैंड के लिए? हेलो, कोको, कोको, जल्दी कोको। माफ कीजिए। बच्चे के सिर में चोट लगी है, अब फोटोफोबिया का अनुभव कर रहा है। प्रारंभिक मूल्यांकन, सेरेब्रल हेमेटोमा के कारण अंधापन, निरंतर अवलोकन की आवश्यकता है। धन्यवाद। हमारे लू परिवार ने क्या पाप किया है? कोको, भाई हुआ, परेशान मत हो, दुखी मत हो। कोको सामान्य रूप से कक्षा में थी। वह बिना किसी कारण के कैसे गिर सकती है? कोको के स्कूल में आज एक कार्यक्रम था, जल्दी छुट्टी। मैं उसे लेने गया था। तुम घर आने के बाद वो अनुशासनहीन थी, हर जगह दौड़ रही थी, फिर वो गिर गई। तुम क्या इशारा कर रहे हो? मैंने दयालुता से तुम्हारे बच्चे को देखा, अब ये मेरी गलती है। कोको जल्दी छूट गई। मैंने तुम्हें बताया था, तुम कैसी माँ हो। कोको के स्कूल का कार्यक्रम जल्दी छुट्टी, तुम्हें पता भी नहीं था। अगर तुम बेवकूफ नहीं बन रहे होते, बच्चा ऐसा नहीं होता। अपनी भाषा पर ध्यान दो, मैं कह रहा हूं। भाई हुआ, तुम बहस बंद करो। चलो हम जा रहे हैं। पापा, पापा, तुम सब, पापा, पापा। कोको की हालत अब क्या है? अंधी। सच में? क्या यह गलत निदान हो सकता है? क्या हमें कोको को ले जाना चाहिए किसी और अस्पताल में? अभी घबराओ मत। जू चेंग को अभी तक पता नहीं है। दुर्घटना तुम्हारी जगह पर हुई थी। इसे उजागर मत करो। चूंकि तुम सब वहां थे, तो उसे तुरंत क्यों नहीं लाए? अगर जू चेंग को पता चल गया कि लुओ वेई और मैं उसे लाए थे, तो वह क्या सोचेगी? सच है,
लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर हम 10 मिनट पहले आते तो कोको अंधी नहीं होती। अंकल, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कह रहे हो अगर हम कोको को तुरंत लाते तो वह अंधी नहीं होती? अरे नहीं, घर का सीसीटीवी। तुम कहां जा रहे हो? शायद ये बच्चे की किस्मत है। बस करो, वो बस अंधी है। शायद इसे ठीक किया जा सकता है ना? मम्मी, टीचर ने कहा कि ऑरोरा, क्योंकि जब देवता आकाश में चित्र बनाते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं और रंग बिखर जाते हैं, इसलिए आकाश रंगीन हो जाता है। क्या के ऑरोरा देखना चाहती है? केके को रंगीन आकाश बहुत पसंद है। ठीक है, मम्मी एक दिन तुम्हें ले जाएगी, वादा। रुको, लुहुआ अचानक गांव से क्यों लौट आई? तुम कहां जा रहे हो? घर। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। आज का सीसीटीवी फुटेज खराब हो गया था। तो तुम्हें शक है कि केके कभी घर नहीं पहुंची। केके की दुर्घटना में लू यान शामिल है। ये सारे वैवाहिक मुद्दे संदेह करना मुश्किल बना देते हैं। केके की आंखें बहुत सुंदर थीं। उसे दुनिया के बारे में बहुत जिज्ञासा थी। वह अभी तक मेरे साथ ऑरोरा नहीं देख पाई है। अभी तक सबसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत से प्रसिद्ध विदेशों में नेत्र चिकित्सक पता है। हम निश्चित रूप से सबसे अच्छे तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। केके की आंखों को ठीक करने के लिए। ठीक है। माफ कीजिए, नेत्र रोग विभाग कहाँ है? सीधे आगे फिर तीसरी मंजिल पर चले जाइए। धन्यवाद। प्रिय, आज के कैसी है? केके सो रही है। अब चले जाओ। मुझे पता है तुम केके के बारे में बहुत दुखी हो, लेकिन वह मेरी भी बेटी है। तुम्हारी तरह मुझे भी वही दर्द है। मेरे जाने से पहले वह ठीक थी। ऐसा क्यों हुआ जब तुम्हारे पिता आए? क्या उन्हें घर पर नहीं होना चाहिए था? स्कूल से उसे अचानक क्यों उठाया? तुम्हारे पिता गांव लौट गए थे। उन्हें केके की याद आ गई। क्या केके को क्या यह अजीब बात है? वाकई सिर्फ संयोग। तुम क्या संकेत दे रही हो? क्या तुम्हारे पिता और मैंने जानबूझकर केके को चोट पहुंचाई? हाँ, हमारे बीच दूरी है। तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन इतने सालों से केके को प्यार करना तुमने अपनी आंखों से देखा है। प्यार? तुम्हारी प्यार की परिभाषा उसे एक भाई देना थी। प्रिय, मुझे समझाने दो। फिर समझाओ। आज रात की आखिरी 4 बैग फिर हम खत्म कर लेंगे। क्या हाल ही में केके का खान पान सामान्य रहा है? ज्यादातर बस बेचैनी से सोती है। ठीक है, मैं समायोजित करूंगा। जल्दी करो, डीन वेन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरे पापा बहुत परेशान करते हैं। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल ग्रुप है। वेन कॉर्पोरेशन को चाहिए बड़ी मात्रा में मेडिकल उपकरणों की खरीद। तुमने जो भी मांगा सब मिल गया। उसके लिए टैक्टाइल खिलौने भी, ताकि वो मस्त रहे।
धन्यवाद डायरेक्टर किन, मेरे बच्चे की इतनी परवाह करने के लिए। मेरी खुशी है। प्रिय, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। आज रात मैं केके की देखभाल करूंगा। तुम घर जाओ। जरूरी नहीं। हेलो। डोलू, ग्रुप हमारे खातों की ऑडिट कर रहा है। अगर हम जल्दी 10 मिलियन नहीं जुटा पाए, हम सभी जेल में समाप्त हो जाएंगे। बेटा, तुम आखिरकार वापस आ गए। पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? वीवी कैसी है? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। यहाँ मैं बस थोड़ा गिर गया था। प्रीनेटल रिजल्ट्स नॉर्मल हैं। हमारा बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। यह अच्छा है। बेटा, मुझे पता है तुम केके की देखभाल में व्यस्त रहे हो, लेकिन वीवी भी तुम्हारा बच्चा ले रही है। इसके अलावा केके अब अंधा है, लेकिन वीवी एक बेटे को ले रही है, हमारे लू परिवार का भविष्य का वारिस। वीवी, चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे की अच्छी देखभाल करूंगा। ठीक है, हम सब यहाँ परिवार हैं। वीवी, बस आंटी को बताओ तुम्हें जो भी चाहिए, और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम और बच्चा स्वस्थ और गोलमटोल रहो। धन्यवाद आंटी, मेरी खुशी है। चलो अंदर आराम करते हैं। जाओ। धीरे धीरे जाओ। अब सावधान रहो। बेटा, मुझे कहना है, तुमने जू चेंग के पिता के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया कि अगर धोखा दिया तो तुम्हें हाथ खाली छोड़ना पड़ेगा? पिता, याद रखो, वो उनकी एकमात्र शर्त थी। अगर मैं नहीं साइन करता तो वो हमें शादी नहीं करने देते। बस, जो हुआ सो हुआ। अब आगे बढ़ो। मैं और नैतिक पाठ नहीं दूंगा, लेकिन भूल नहीं जाओ, तुम और वेवे ने इतने सालों से क्या योजना बनाई थी? वो सब किस लिए था? वेवे की प्रेगनेंसी बढ़ रही है। चाहे तुम्हें अपने बारे में परवाह न हो, लेकिन अभी पैदा होने वाले बच्चे के बारे में सोचो, और केके के बारे में। वो तो बस एक लड़की है, और अब वो अंधी है। जुचिंग अमीर है, वो उसकी देखभाल करेगा। इस बारे में चिंता मत करो। मैं जानता हूं तुम्हें अपराधी महसूस हो रहा है, लेकिन अंततः तुम तलाक ले लोगे। जुचिंग की सारी संपत्ति खाली करने पर फोकस करो, पूरी तरह से। यही अब मायने रखता है। प्रिय, क्या केके ठीक है? प्रियतम, तुम दिनों से सोए नहीं हो। आज रात मैं केके की देखभाल करूंगा। नहीं, कम से कम घर जाकर नहाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, ठीक है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पर केके मेरी भी बेटी है। उसकी ऐसी हालत से मेरा दिल टूटा है। तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? ऐसा करना चाहिए ना। तो तुम्हें अभी भी मुझसे तलाक चाहिए? नहीं, क्या हम सही तरीके से बात नहीं कर सकते? बाहर बात करें। प्रिय, माफ करना, मैंने गलती की। मुझे लोवेई को पहले ही जब उसने पहली बार मुझे फंसाने की कोशिश की थी, चेहरे की परवाह किए बिना। मुझे पता है, अभी तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन कोको मुसीबत में है। मैं तुम्हें अकेले उसकी देखभाल करते हुए नहीं देख सकता। तो क्या तुम कोको के लिए मुझे इस बार माफ कर दोगी? तलाक के कागजात मेरे वकील ने तुम्हें भेज दिए हैं। इसके बाद हम अजनबी हो जाएंगे। माफी अब मायने नहीं रखती। प्यारे, प्यारे, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मुझे एक और मौका दो। प्यारे, क्या तुमने सोचा है कि कोको की कस्टडी किसे मिलेगी? तुम मानसिक रूप से बीमार हो। क्या तुम सोचते हो कोर्ट तुम्हें कस्टडी देगी? लगता है तुमने कभी नहीं पढ़ा जो दस्तावेज मैंने तुम्हें भेजे थे। मैं साफ समझा दूं, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। तलाक के बाद मुझे कस्टडी मिलेगी। तुमने धोखा दिया, खाली हाथ जाओ। तुम मासिक गुजारा भत्ता दोगे।
अब जब कोको चोटिल है, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारी बीमारी वापस नहीं आएगी? भले ही न आए। अगर तुमने तलाक का जिक्र किया, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाए। ढोंग नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। बस अपनी पत्नी की माफी चाहता हूं। मुझे 30 मिलियन दो। वैवाहिक संपत्ति बांट लो। कोको की कस्टडी तुम्हारी हो सकती है। तुम स्थिति नहीं समझ रहे। मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ, बातचीत नहीं कर रहा। किंडरगार्टन में सबने देखा, तुम्हारे पिता ने कोको को ले लिया, चाहे जानबूझकर हो या नहीं। वह उसकी चोट के लिए जिम्मेदार है। मैंने मुकदमा दायर कर दिया है। बेशक, अगर तुम मना करते हो अपने पिता के लिए भुगतान करने से, तुम उन्हें खुद जेल भेज सकते हो। कोको, कोको। नर्स, नर्स। समय तेजी से बीतता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। कोको कहाँ है? मैंने पूछा कि कोको कहाँ है। क्या कोको अस्पताल में नहीं है? वह वापस नहीं आई। डीन वेन आपको ढूंढ रहे हैं। मेरे पापा बहुत परेशान करते हैं। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल ग्रुप है। वेन ग्रुप को बड़ी मात्रा में मेडिकल उपकरणों की खरीद की जरूरत है। हेलो, क्या यह नर्स वेन वान है? यह कौन है? मैं लू कोको का अभिभावक हूँ। परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बात यह है, कोको आपके बारे में बात करती रहती है। मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देने आया हूँ। क्या कोको को डिस्चार्ज कर दिया गया है? उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया। हमने सिर्फ अस्पताल बदला है। के मुझे आपसे संपर्क करने के लिए लगातार परेशान कर रही है और आपके लिए एक विशेष उपहार भी तैयार किया है। क्या आप कल शाम को फ्री हैं? मैं आपको डिनर पर आमंत्रित करना चाहूंगा। ठीक है। तो हम कल बिना किसी चूक के मिलेंगे। क्या करें? लू यान का जवाब नहीं दे रहा है। हम हेलो, तुरंत अधिक कर्मचारियों को तैनात करें। ड्यूटी पर सभी स्टाफ की जांच करें। डिपार्टमेंट के डॉक्टर, डायरेक्टर, नर्से जो केके के ठिकाने के बारे में जानते हो, सभी एग्जिट सर्विलांस फुटेज की समीक्षा करें जल्द से जल्द। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी केके को ढूंढने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए। अभी आप कहाँ ढूंढेंगे? हमें एक योजना बनाने की जरूरत है। पहले कहाँ से खोज शुरू करें, ये तय करें। ये सबसे अधिक संभावना लू यान का काम है। कंपनी के सहयोगी जो उसकी हाल की हलचलों को जानते हो या उसके करीब रहे हो। सहयोगी। वे तेरा बॉयफ्रेंड तुझे देखने आया है। बॉयफ्रेंड? हाँ, वहां पर चलो। तुम कौन हो? वे हम शादी करने वाले हैं। तुम्हारे सहकर्मी मेरे बारे में क्यों नहीं जानते? मेरी मौजूदगी के बारे में? क्या मैं कोई गंदा रहस्य हूँ? बकवास बंद करो। कौन तुमसे शादी कर रहा है? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तुम अधिकार नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें अभी मुझसे मिलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे पेट का बच्चा निर्दोष है। बच्चे को पिता की जरूरत है। चलो इस अच्छी खबर को अभी सबके साथ बांट लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो? सुरक्षा। इस पागल को यहाँ से बाहर निकालो। मैं पागल हूँ?
अगर तुम्हारे पेट का बच्चा मेरा नहीं है तो किसका है? ये साफ साफ लिखा है। वेई इस रिपोर्ट पर अस्पताल का आधिकारिक मुहर है। यह नकली नहीं हो सकता। शादी से पहले प्रेग्नेंट होना पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं है। शादी कब है? अगर तुम ज्यादा देर करोगे तो वेडिंग ड्रेस अच्छी तरह फिट नहीं होगी। तुम इतने आजाद हो? केके को ढूंढ लिया है? ऐसे क्यों घबरा रहे हो? लोगों को पता चलने से डर रहे हो कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो या तुम किसी की प्रेमिका हो? रंडी, तुमसे ऐसा कैसे? केके कहा है? तुमने मुझे मारा? अंतिम बार पूछ रहा हूँ। केके कहा है? तुम्हारा अपना बच्चा है। मुझे कैसे पता होगा? अपने पति को नहीं संभाल सकी, अब तो अपने बच्चे को भी नहीं संभाल सकती। तुम वाकई बेकार हो। मैं तुम्हें अभी सूचित कर रहा हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। N+1 का सेवानिवृत्ति वेतन जू समूह की सबसे बड़ी दया है। मुझे निकाल दिया। गर्भवती होने के लिए मुझे क्यों निकाल रहे हो? मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। जाओ करो। उस डायरेक्टर झाओ को ले आओ जिसके साथ तुमने पिछली बार डिनर किया था। सुना है तुमने उसके जरिए काफी कमीशन लिया है। तुम जीत गए। वीवी, बेटा बेटा, हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम कहाँ थे? पापा, कोको कैसी है? घर पर छुपा रखा है। तुम्हारी माँ उसकी देखभाल कर रही है। मैं इस बोझ से तंग आ चुका हूँ। ये मुझे पागल कर रहा है। अगर ये नहीं होता, ये अपार्टमेंट जो तुमने मुझे खरीद कर दिया, मैं पुराने घर में रह नहीं सकता था। हम विला में कब जा रहे हैं? पापा, अब हम वापस नहीं जा सकते। वापसी नहीं है। मैं 10 मिलियन का कर्जदार हूँ। अगर मैं इस खाई को नहीं भर सका, मैं जेल में जा सकता हूँ। बेटा, तुम जेल नहीं जा सकते। जाओ जू चेंग को ढूंढो। तुम शादीशुदा हो, उसका पैसा तुम्हारा है। जू चेंग मुझे पैसा नहीं देगी। वह पहले से ही तलाक के लिए फाइल कर रही है और मैंने कई लोन लिए हैं। अगर मैं चुका नहीं सका, वे जल्द ही मेरे पीछे आएंगे। अदा नहीं किए गए लोन लोगों को मार सकते हैं। बेटा, तुम्हें छुपना चाहिए। कर्ज वसूलने वालों को जू चेंग के पीछे जाने दो। जू परिवार को ये कर्ज चुकाना चाहिए। हेलो। तुमने केके को कहाँ ले गए? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उससे क्या फायदा होगा? मैं केके का पिता हूँ। सुनो, मुझे 30 मिलियन दो, वरना मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी केके को न देख पाओ। तुम हेलो लू यान बदमाश। कम से कम हमें पता है कि केके सुरक्षित है। तुम कौन हो? हमने आपके पति लू यान को लोन की सेवाएं प्रदान की थी। भुगतान अतिदेय है। हमें भुगतान की उम्मीद कब तक करनी चाहिए? भाभी, कर्ज चुकाना जरूरी है, ये स्वाभाविक है। 3 दिन में पैसा ले आओ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 30 मिलियन की मांग की। रुको, 3 दिन की जरूरत नहीं, मैं अभी भुगतान करूंगी। धन्यवाद भाभी।